ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं। 20 मई 1972 की मुरली का सार है। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। सार स्वरूप अर्थात अपनी जो आत्मा जो अपनी मूल स्थिति में टिक जाती है, जो उसकी ओरिजिनल स्थिति है। तो स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब होता है स्मृति। एक होता है कि वो एज इट इज बन जाना, मतलब मूल रूप हो जाना, और एक होता है मूल रूप की स्थिति। तो मूल रूप में और मूल रूप की स्थिति में अंतर क्या है? कि मूल रूप मतलब वो है ही वो, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और स्थिति का मतलब है कि हम अभी पार्ट में कुछ और है, लेकिन संकल्पों से, स्मृति से हम अभी उस स्मृति में टिक रहे हैं। तो इसलिए जब सार स्वरूप की स्थिति में टिकते हैं, माना मूल रूप की स्थिति, बीज रूप की स्थिति में टिकते हैं, तो संकल्प और समय दोनों ही पार्ट में यानी किरदार में बचने लगते हैं। किस चीज के लिए? अभी हम लोग कोई भी पार्ट में काम करते हैं, है ना, कर्म करते हैं, तो उसको करने के पहले कई बार उसके बारे में सोचते हैं। फिर कम समय भी उसके अकॉर्डिंग जो लगता है वो कम ज्यादा होता है, हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम मूल रूप में टिक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो होना होता है वो हो जाता है, और आपके संकल्प की बचत हो जाती है। और आप क्योंकि अपने मूल रूप में टिके होते हो, तो सारे काम यथार्थ रूप से हो जाते हैं। तो संकल्प और समय दोनों बच जाते हैं। लेकिन बाबा इसको विस्तार में कैसे समझा रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। बाप दादा ने कहा, मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। अभी अभी सभी एकदम मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित हो जाएं। हम्म? एकदम निर्संकल्प साइलेंस की अवस्था में अपने को अनुभव करें, एकदम ड्रामा से फ्री होकर। जस्ट मैं आत्मा और कुछ नहीं। 1 सेकंड में कर सकते हैं हम इस स्मृति में खुद को स्थित। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। है ना, जैसे बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता ना, फटाक से मुंह खुल जाता है और बोलना शुरू कर देते हैं। जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा समझा देते हैं, है ना। तो जितना हमारे लिए वाणी में आना सहज है, उतना ही क्या वाणी से परे जाना, है ना, सार में स्थित हो जाना, माना अपनी मूल रूप में स्थित हो जाना सहज है। उस स्थिति में आना पूछ रहे हैं बाबा। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। देखा होगा ना आप लोगों ने जादू का शो, उसमें वो दिखाते हैं कि लंबी लंबी चीज को एक छोटी सी डिबिया में कैसे इकट्ठा कर देते हैं। कोई छोटी सी चीज को फैला कर इतना विस्तार कर देते हैं। तो वो जब हद के जादूगर भी यानी ड्रामा के जादूगर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो हम आत्माएं जो बेहद की दुनिया में रहती हैं, माना जो अपनी बेहद की स्थिति का अभ्यास करती हैं। बेहद माना सोल कॉन्शियस स्टेज। तो जो सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करते हैं हम बच्चे, क्या हम जादूगर की तरह विस्तार को नहीं समा सकते? विस्तार मतलब पूरा ड्रामा जो इस दिन दो आंखों से देखने में आता है, महसूस होता है, सुनाई देता है, उसको 1 सेकंड में सब संभालें, भूल जाएं, खत्म कर दें, उससे स्मृति एकदम डिटैच करके अपने सार स्वरूप में, मूल रूप में टिक जाए 1 सेकंड में। पूछ रहे हैं बाबा, हो सकता है? कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो? हम्म। अभी तो जैसे कई लोग साप्ताहिक कोर्स को भी 21-21 दिन तक करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो बाबा और शॉर्ट में करवाने की बात कर रहा है कि 1 सेकंड में उसको, मेनली आप सबको ये बात पहले क्लियर हो, हम सबको क्लियर हो
कि हम ये जो पढ़ाई करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने को बीके ब्राह्मण कहते हैं, ये जो पूरा बाबा का बनाया हुआ ईश्वरीय यज्ञ है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई बताएगा? ये सबको लक्ष्य और उद्देश्य क्लियर है? हाँ, जब हमें क्लियर होगा तब तो हम दूसरों को 1 सेकंड में कोर्स कराएंगे। बताएं, आप लोग पोस्ट लिख कर बताएं, अनम्यूट नहीं कर सकते तो। हाँ, अनम्यूट करने की, चलो। प्योरिटी, प्योरिटी का अर्थ क्या है? अनम्यूट कर लीजिए, चलिए अभी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री मतलब हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फॉलो फादर, बाप समान बनना। ये तो बहुत विस्तार है। 1 सेकंड और वाला कोर्स बताओ। अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर ड्रामा से डिटैच होकर, कि मतलब एक भी पहचान मेरी नहीं है। हम्म हम्म ठीक है। और सा- साक्षी होकर दे साक्षी होकर देखने का। साक्षी होकर देखना तो उस स्थिति को पा लेने के बाद की अवस्था है। मेन उद्देश्य जो एक लक्ष्य जो 1 सेकंड और एक शब्द में बोला जाए वो है अपने को आत्मा अनुभव करना, है ना। सिर्फ ज्ञान से जानना नहीं, लेकिन उस स्थिति में टिक जाना, जब कुछ भी ड्रामा याद ना रहे। करेक्ट, आप में से कई सारे लोग जो जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मुख्य बात है कि हर कोई यहाँ पर इसलिए है, इतना पुरुषार्थ, इतनी सेवा, इतनी क्लासेस, है ना, इतना विस्तार, ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट एक चीज के लिए, वो है आत्मा में स्थित होना, आत्मा को आत्मवत कर लेना, माना अपने को आत्मा के अनुभव में स्थित कर लेना। जो इस स्थिति को निरंतर बना लेता है वो पूरी तरह से पास हो जाता है। तो जब कोई हमारे पास यहाँ आता है अपनी परेशानियां लेकर या कोर्स करने के उद्देश्य से, आध्यात्म में रुचि दिखाता है, तो उन सब का लक्ष्य क्या होता है? अपने दुखों से, अशांति से मुक्ति, जो कि पॉसिबल कब है? जब उनको अपना सत्य ज्ञान पता चले कि वो अशांति हो किसको रही है, वो दुख हो किसको रहा है, वो परेशानियां हो किसको रही हैं, है ना। इतना जो ड्रामा संसार जिसको दिख रहा है, वो देखने वाला दृष्टा कौन है? संसार किसके लिए एग्जिस्ट करता है? ये दुनिया में हम बार बार इधर उधर की बातें करते हैं, वो करने वाला कौन है? उस मुख्य एक बिंदु को याद करना, उसको जान लेना और उसमें टिक जाना, ये है सारे इतने बड़े बाबा के ईश्वरीय कोर्स का 1 सेकंड या एक शब्द का सार। तो जब कोई आए हमारे पास तो उसको 1 सेकंड में हम ये बता रियलाइज करा सकते हैं कि वो जो दुखों में, बंधनों में अपने को समझ रहा है, वो 1 सेकंड में मुक्त हो जाए। ऐसा कोई कोर्स करा सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो, या यह अंतिम स्टेज है? दोनों चीजें हैं। देखो, यहाँ पर हम सभी आत्माएं जब कोर्स करने आई थी, है ना, जब ड्रामा में पूरी तरह से डूबी हुई थी, तो हम सबको ये बताया गया था कि तुम आत्मा हो। तो ये आत्मा बताने से हमारी शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, राइट। लेकिन बताने के बाद हम लगातार आज तक पुरुषार्थ करते आ रहे हैं वो उस एक आत्मा को रियल में अनुभव करने के लिए, है ना। अभी तक हमारा पुरुषार्थ, हम कई बार तो रास्ते से ही डगमगा जाते हैं। हम करने ये आए थे कि आत्मा अनुभव करने, बाकी सब कुछ भुलाने, लेकिन ये लक्ष्य पता ना होने के कारण हम पता नहीं कहाँ कहाँ फंस के रह गए, है ना, विस्तार में फंस के रह गए, अ, अपनी सेवाओं में, या दूसरी पहचानों में, दूसरी आइडेंटिटी में, या ज्ञान के नए नए पॉइंट्स को इमर्ज करके उससे अपनी नई पहचान बनाने में। और जो मुख्य बात है वो तो अभी मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, मोस्ट ऑफ द पुरुषार्थियों को पता ही नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। अभी ऐसे कल ही किसी की क्लास में सुन रहे थे, तो
कोई बहन पूछ रही थी कि हम यहाँ भी जाते हैं, वो सेंटर का भी होमवर्क मिलता है, फिर हम यहाँ पर ऑनलाइन भी सुनते हैं, और फिर हम कुछ कुछ पीस ऑफ माइंड में भी सुनते हैं। तो ये सब कुछ इतना जो कर रहे हैं वो बड़ा खुश होकर बताते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता उनको कि ये सब जो इतना विस्तार कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, है ना। वो उनका पूछना ये था कि हम ये सब करते रहें और फिर ये वाले एफर्ट या ये वाला पुरुषार्थ भी करें, जो पहले कर रहे थे वो भी करते रहें। तो भाई मुख्य बात है कि आप चाहे बहुत ज्यादा करते रहो चाहे आप थोड़ा सा करो, दोनों ही केस में आपको फाइनली एक स्थिति बनानी है, वो है आत्मिक स्थिति। अब आप बहुत 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 ज्ञान लेते रहो, बहुत क्लासेस करते रहो, बहुत बार पेन डायरी लेकर नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, चाहे बहुत बार भाग भाग कर सेंटर जाओ, चाहे मधुबन जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे वहां जाओ, और तब भी हम आत्मिक स्थिति से बहुत कोसों दूर हैं, तो कोई फायदा नहीं। और चाहे हम सिर्फ एक लाइन पूरी समझ लें और उस एक लाइन में अपनी अंतर्मुखता से उसको धारण कर लें और उसमें हम आत्मा में स्थित हो जाएं। बाबा कहता है कम मेहनत, है ना, ज्यादा ऊंची स्टेज। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि बाबा पूछ रहे हैं जो कि किसी को भी 1 सेकंड का साप्ताहिक कोर्स कर सकते हो या उस आत्मा में 1 सेकंड में आत्मा की शक्ति भर सकते हो, ये शुरुआत होती है या अंतिम स्टेज होती है आत्मा को जानना और आत्मा की स्थिति में स्थित होना। तो हम सब ने जाना तो फर्स्ट डे था, लेकिन आज तक स्थित होने का पूरा पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, है ना। और कई लोग तो इस उस स्थिति में स्थित हुए बिना ही ब्राह्मण जीवन मतलब इस ड्रामा के पार्ट से छूट कर दूसरे जन्म में चले गए हैं, यानी दूसरे जन्म लेकर दूसरा पार्ट बजाने लगे हैं। उस स्थिति को ब्राह्मण बनने के बाद भी अनुभव नहीं किया है। तो मुख्य बात है कि ये क्या हमने सोच रखा है कि हम लास्ट में कभी करेंगे वो स्टेज को अनुभव, या यहाँ से शुरुआत ही करनी है कि मैं हूं ही आत्मा, और उसके बाद शुरू करके हमको उसी अवस्था में, जैसे कल किसी से बात हो रही थी, है ना, किसी एक बहन से कि क्या है ये पुरुषार्थ, है ना। तो जैसे पुरुषार्थ में क्या है कि हम एक 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 सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ऊपर, और जब अंत की सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि सीढ़ियां थी ही नहीं, हम जहाँ खड़े हैं हमको वहीं पहुंचना था। सिर्फ देखने में ऐसे आ रहा था कि हम जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जैसे हम घूम के आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ थे हमको वहीं पहुंचना था। यानी मैं हूं ही आत्मा, और इस हूं ही आत्मा को जानने के लिए हम इतना सारा घूम फिर के यहाँ वहाँ, कितनी बातें, कितना ज्ञान, कितनी एफर्ट्स लगाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम ये जान लेने के बाद भी कि मैं हूँ आत्मा, मैं काम सारे अनात्मा वाले कर रही थी, माना देह वाले कर रही थी, स्मृति सारी देह वाली रखी हुई थी, है ना। तो ये बाबा पूछ रहा है कि अंतिम स्टेज है अपने को आत्मा रियलाइज करना, या यहाँ से शुरुआत होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आप लोग बताओ वैसे क्या जवाब दोगे बाबा को। हाँ, 1 सेकंड में आपने जो जाना ये शुरुआत है या ये अंतिम स्टेज है? हाँ, कैसे कर रहे हो पुरुषार्थ? आदि और अंत एक ही है। तो ये इतना बड़ा रास्ता जो हम लोग ले रहे हैं पुरुषार्थ का, वो किस लिए? हम्म, वो किस लिए? तभी तो बाबा कहता है ना, गीता में भी लिखा है मन मनाभव आग शुरुआत और अंत में। तो मुख्य बात सारी एक ही सार में है, लेकिन इतना विस्तार सिर्फ इसलिए क्योंकि हाँ भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। मन के लिए, मन को चाहिए वैरायटी, मन को चाहिए मेहनत। मन नहीं चाहता, मन को लगता है कि बिना मेहनत के कुछ मिल ही नहीं सकता, है ना। आज भी लोग कहते हैं कि बिना मेहनत के कैसे जीवन कटेगा, बिना मेहनत के कैसे पैसा कमाया जा सकता है, बिना मेहनत के कैसे कुछ पाया जा सकता है। तो ये कोई नहीं जानता कि आत्मा में स्थित होते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो जो मन को मेहनत पसंद है, उसके लिए ये सारा विस्तार है। तो ये ज्ञान, ये विस्तार, ये सारी पुरुषार्थ सब मन को करा रहे हैं हम। हाँ, हम मतलब मन ही मन को करा रहा है। तो आत्मा तो स्थित होने के लिए बैठी हुई है, लेकिन बेचारा वो जो मन है बीच में अपनी लगाए हुए, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए हुए कि मैं बताऊंगा आत्मा कौन है, मैं रियलाइज कराऊंगा कि आत्मा कौन है, वो मन भी बीच में जबरदस्ती है फड़के जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्व स्वरूप का दर्शन
व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। किसके सामने कोई भी आत्मा आएगी तो अपने को आत्मा समझेगी? जो खुद उस रूप में टिका होगा, है ना। अगर हम देह भान में डूबकर किसी को कोर्स कराते हैं तो ऐसी आत्माएं ज्ञान में आने के बाद भी देह अभिमान में रहती हैं, है ना। जो आत्मा खुद सार स्थिति में स्थित है। आवाज रुक रही है? तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है ना। हम फिजिकल बॉडी को अगर देखना चाहते हैं तो बस क्या चाहिए, सामने एक मिरर चाहिए, उसको देख लो तो अपना सारा साक्षात्कार हो जाता है कि हमारा एक एक जो बॉडी में जो भी पहना है, जो भी दिख सकता है, वो कैसा दिख रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपकी आत्मिक जो स्थिति है, माना आपकी जो स्मृति है, उसको आ, किसी के सामने लाते ही, माना कोई आपके सामने आए, आपका जो शक्ति रूप है, शक्ति रूप किसका होता है? पार्ट का नहीं होता, सोल कॉन्शियस स्थिति का होता है, स्मृति का होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो सोल कॉन्शियस स्थिति से जो शक्ति रूपी दर्पण है आपका, उसके सामने अगर कोई भी आत्मा आए तो क्या वो 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते? माना क्या वो 1 सेकंड में ये नहीं जान सकती और अनुभव कर सकती कि वो भी एक आत्मा है, वो भी आपके समान अपने को आत्मिक अवस्था में स्थित नहीं कर सकती? क्या आपने अभी तक अपनी स्टेज ऐसे नहीं बनाई है ना? जैसे दादियों के सामने और ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी जाता था तो वो ऐसा फील करता था कि जैसे वो बहुत हल्का हो गया है। वो एकदम, कई लोग बोलते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी का वेट तक फील नहीं होता था, है ना। एकदम जैसे मैं तो नहीं मिली हूँ ऐसे किसी डायरेक्टली, लेकिन दादियों से भी नहीं मिली, लेकिन जो मिले हैं वो बताते हैं, है ना। तो हमारी भी स्थिति वो उतनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है कि कोई हमसे मिले या कोई हमारे संपर्क में आए तो उसको भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसको भी अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। वह स्टेज पाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, वह अभी यह स्टेज बहुत दूर है। हाँ, ये आज बाबा ने बहुत काम की बात पूछी है ना। इतना कोई कभी भी ज्ञान में आया हो, लेकिन ये स्थिति वो तुरंत भी बना सकता है, और कोई हो तो 40 साल भी उसको पुरुषार्थ करते हो गया हो सकता है वो तब भी ना बनी हो। तो इससे कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं तो अभी ज्ञान में आया हूँ तो मेरी स्थिति अभी कहाँ बनेगी। ये तो सिर्फ समझ की बात है, रिमेम्बरेंस की बात है ना। जैसे कई बार देखा जाता है कि किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट दुनिया में या कहीं पे भी कोई बहुत पहले से काम कर रहा होता है और कोई अचानक से नया नया ज्वाइनी होता है तो वो फटाक से उस काम को सीख लेता है और वो उससे ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। तो किसी चीज को अनुभव करने में या किसी चीज को करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं होती। जो मैं हूं ही, जो आत्मा है ही, और ना सिर्फ मैं लेकिन आप, वो, ये, वो जितने भी लोग दिख रहे हैं मनुष्य रूप में, वो सब आत्मा है ही। तो उनको अपना सत्य अनुभव करने के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी बाबा हमको कराता है, देता है टाइम, एक्स्ट्रा पढ़ाई करा के एक्स्ट्रा अनुभव कराने की कोशिश करता है ताकि हम जल्द से जल्द उस स्थिति में स्थित हो सके, जैसा पसंद हो वैसे हो सके, है ना। तो बाबा की जैसे लाइट हाउस और माइट हाउस बनने की स्थिति थी, है ना। बाबा सब अनुभव करते थे कि बाबा धीरे धीरे एकदम न्यारे होते जा रहे हैं, बोलते बोलते खो जाते हैं, उनको आवाज भी पसंद नहीं आती थी, वो गाना भी नहीं सुनना चाहते थे, वो घड़ी की आवाज भी बंद करा दी थी। इतना वो सोल कॉन्शियस साइलेंस की स्थिति में टिकते जा रहे थे, और जितना ज्यादा टिकते जा रहे थे उतना माइट, माइट का मतलब पावरफुल वाइब्रेशंस, है ना। पावरफुल किस चीज के? जो सोल कॉन्शियस स्थिति में जो संकल्प आते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत कम होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। सिर्फ संकल्प मात्र होने से, आने से ही वो कार्य हो जाता है। तो ऐसे हम अपनी स्थिति अनुभव कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा, या ऐसा लगता है कि अभी कहाँ, अभी तो बहुत ऐसा तो अनुभव होता नहीं, ये स्टेज तो अभी बहुत दूर है। बाबा कह रहे हैं जबकि संभव समझते हो, है ना। सिर्फ बाबा ने नहीं लेकिन दादियों ने भी ऐसी स्थिति करके दिखाई है अपने पुरुषार्थ से, तो संभव तो है ही।
कोई दादियाँ भी कोई एक्स्ट्रा अलग से तो आई नहीं थी, कोई दुनिया से दूसरी थी, तो हमारे जैसी ही साधारण, है ना, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान को समझकर अपनी सच्चाई सफाई से उस स्थिति को पाया है। तो जब संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। क्या कारण है, आप सब बताओ। क्या कारण लगता है, क्या कारण है जो हम लोग अभी अगर समझ रहे हैं कि वो स्थिति बन गई है तो अच्छी बात, और अगर लग रहा है कि बन रही है, बनने में देरी है, तो क्या कारण है, ऐसा क्यों? बताओ कोई, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर चाहे तो। दीदी निश्चय की कमी, किस चीज में निश्चय? कि मैं ये हूं ही, उसकी राइट। हाँ, और कोई दीदी बताएगा? हम बार बार बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना, तो सोल कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, तो भी शायद टाइम लग रहा है। विस्मृति। राइट। और हाँ। और दीदी इसको ना हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि जैसे गर्भ में बच्चा होता है, हम्म। तो वो हर पल अपनी माँ को महसूस कर सकता है और माँ उसको महसूस कर सकती है। तो हम्म। मतलब उसकी दुनिया केवल उसकी माँ ही होती है, वो सब कुछ उसके लिए उसकी माँ ही है। तो हम्म। बाबा ने ये हमें सब कुछ मूल्यों में बता दिया है, फिर भी हम मतलब इस चीज में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। भले हमने इतनी भक्ति की, भक्ति में भी ये सब कुछ सुना पढ़ा, और बाबा कह भी रहे हैं कि बच्चे अब करने का समय है, हम्म। तब भी यानी करेक्ट। हमें उस हम्म। चीज पर अभी भी निश्चय नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर स्थिति नहीं बनी है या तो हम ड्रामा में मूंझ जाते हैं। ओम हम्म। शांति। 63 जन्म के संस्कार, बिल्कुल, है ना, एक लॉन्ग टाइम हमने अपने को शरीर समझ के जिया है, तो इसलिए वो एक संस्कार बन गया है ना, उसको मिटाने का भी जो पुरुषार्थ है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, या कुछ भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा। देखते हैं बाबा फिर आगे क्या कहते हैं। बाबा ने कहा जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी नहीं है, तो जरूर कोई कारण होगा। हाँ, ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? बाबा कहते हैं जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? हाँ, साइंस के साधन क्या है, सारे बटन वाले। 1 सेकंड में आपने स्विच ऑन किया, वो जल गया, ऑफ किया, बंद हो गया। तो जब साइंस भी 1 सेकंड में स्थिति बदल सकती है अपनी बिजली की या जो भी उसकी इन्वेंशन है उसकी, तो फिर हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं बन पाती? बाबा ने कहा मुख्य कौन सा कारण है? बाबा कहते दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अगर हमें कोई भी चीज अपनी देखनी है तो शीशा या मिरर सामने रख दो, तो कितनी देर लगेगी उसमें उस चीज को देखने में? हाँ, तो ऐसे ही हम दर्पण है औरों के लिए, या हम मतलब कौन? ये स्मृति किस चीज की आ रही है? हम मतलब ये रूपाली या ये आत्मा? रूपाली अलग है, आत्मा अलग है। रूपाली एक किरदार है, एक पार्ट है, एक कहानी है ना, एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है। और आत्मा उस स्क्रिप्ट को प्ले करने वाली, चलाने वाली, वो सत्ता है, वो परम शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति है। परम शक्ति तो अभी नहीं कह सकते, परम शक्ति तो बाबा को कहते हैं, लेकिन आत्मा भी जब अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस में होती है तो वो भी परम शक्ति के इक्वल होती है ना। तो दर्पण तो हो, बाबा कह रहे हैं दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो। अभी भी देखो, ज्ञान तो एक लाइन का है, एक शब्द का है, तुम आत्मा हो, आई एम, है ना, ओम, जिसको सब लोग कहते हैं ओम से शक्तिशाली कोई शब्द नहीं है ज्यादा। तो ओम मतलब क्या? हिंदी में अहम आत्मा, इंग्लिश में आई एम, मैं हूँ। यही सबसे शक्तिशाली इस दुनिया का शस्त्र है, शब्द है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ये छोड़कर हम ये है वो है, कैसे करें, कहाँ जाएं, क्यों नहीं होती अनुभव, इतना सारा विस्तार है, इसमें ज्यादा जाते हो। बाबा कहते हैं जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वह औरों को कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? अभी भी हम ज्ञान के बेस पर आत्मा को जाने हैं, और रोज हम इतनी मुरली क्या कर रहे हैं? विस्तार में जाने के लिए तो सुन रहे हैं। नहीं तो जिसको आत्मा अनुभव हो गई उसको इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।
आपने अगर एक किताब पढ़ी हो बाबा की ही, एडवांस पार्टी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो दादियां थी एडवांस पार्टी में जाने वाले अच्छे अच्छे पुरुषार्थी भी जो थे, उन्होंने ज्ञान पूरा नहीं लिया है, उन्होंने तो सारी मुरलियां भी नहीं सुनी है, लेकिन उन्होंने आत्म स्वरूप में स्थिति को बना लिया था और वो उसके अकॉर्डिंग आगे अपना आगे का पार्ट बजाने चले गए, एडवांस पार्टी वाला, जिसमें स्वर्ग की सतयुग की शुरुआत करनी है या उसमें मदद करनी है स्थापना में। तो ये ज्ञान जरूरी नहीं है कि हम पूरा ज्ञान लेते रहे, यहाँ भी ले वहां भी ले। आत्मा को जिसने अनुभव कर लिया उसके लिए बस एक ही लाइन काफी है, एक शब्द काफी है। लेकिन हम जितना टाइम ज्यादा ले रहे हैं उतना विस्तार में जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो स्वयं ही विस्तार में अभी डूबे हुए हैं, इतनी नॉलेजफुल हो तो है, लेकिन नॉलेजफुल का सार स्वरूप हो जाना चाहिए अब। तो नॉलेज को इतना डिटेल में सुनाते हैं सबको कि वो खुद नहीं सार में स्थित होते, तो दूसरों को कैसे स्थित करेंगे। तो कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो, है ना। अभी कितने क्वेश्चन उठते हैं, कितने प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न कौन उठा रहा है, ये जान लो, ये प्रश्न करने वाला कौन है। ये आत्मा तो प्रश्न नहीं कर रही। आत्मा क्यों प्रश्न करेगी कि मैं कौन हूँ, आत्मा तो जानती है कि मैं कौन हूँ। प्रश्न करने वाला है वो मन, उस मन को विस्तार की आदत है, वही डाउट करता है, वही बार बार संकल्प में विस्मृति और स्मृति का खेल खेलता है। बाबा कहते हैं जो भी देखा वह सुना, उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। अभी तक जितनी नॉलेज जान ली है वैसे वो काफी है अपने को आत्मा अनुभव करने के लिए, लेकिन हमें अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे हम एक सेकंड में वो पूरी नॉलेज को अपने अंदर डालकर उसका फ्रूट निकाले, मतलब उस अनुभव में टिक जाए, है ना। परिवर्तन कर दे सारी स्मृतियों को बाहर की ड्रामा की और एक स्मृति में टिक जाए। क्या क्यों के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। इसीलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है ना, हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम ड्रामा जानना चाहते हैं, हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जानना चाहता कौन है। जो ये जान ले कि ये जानना चाहता कौन है, वो ऑटोमेटिकली बाहर की चीजों से अपना सारा इंटरेस्ट खो देगा। सिर्फ एक आत्मा को जान लेने से बाहर का सब कुछ पता चल जाता है, ड्रामा पता चल जाता है, परमात्मा पता चल जाता है ना। कितने लोग प्रश्न करते हैं जो बीके हैं या जो नॉन बीके भी है, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, कर्मों का हिसाब किताब फलाना ये वो, ये इतनी डिटेल की नॉलेज। ये तो जान लो कि ये जानना कौन चाह रहा है, ये पूछ कौन रहा है, किसको इतनी जिज्ञासा है। वो एक चीज, वो एक सत्ता जो ये पूछ रहा है, जो ये बोल रहा है, ये कौन है, सिर्फ उसको जानना ही सारा जान लेना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि क्या क्यों के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। इसीलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार, है ना। कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है ना। आप मान लीजिए कि 1 किलो का वजन है, वो एक चीज में स्थित है, एक छोटे से पॉइंट में, तो वो बहुत शक्तिशाली है। अब उसकी जितनी सारी ब्रांचेस बनती जाएंगी उसमें उतनी ही शक्ति को फैल जाना है, तो वो हर जो पोर्शन है अलग अलग, उसमें वो शक्ति कम हो जाएगी फैलने की वजह से। तो इसीलिए जो बीज है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, माना सोल कॉन्शियस स्टेट, है ना, बीइंग ऑफ सोल कॉन्शियस, ये जो हम आत्मा का अनुभव है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली अनुभव है। इससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सारी चीजें घटित हो जाती है। लेकिन जो विस्तार है, जो ये नॉलेज है, वो बाबा कहते हैं कि उसमें चले जाते हो, वृक्ष में फिर वो शक्ति कम होती है विस्तार में। तो जैसे सैक्रीन है ना, सैक्रीन वो एक बूंद होती है चीनी की जिसमें बहुत मिठास होती है। तो जैसे कोल तार की चीनी है, वैसे मिठास में फर्क होता है, वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। अब हमको मीठा करना है तो अगर हम पाउडर वाली चीनी को यूज करेंगे या वो दाने वाली चीनी को, तो बहुत डालना पड़ेगा, और एक बूंद सैक्रीन की डाल दो तो वो कई चम्मच चीनी के बराबर हो जाती है
है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सैक्रीन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी। इसी रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। अब जैसे हम लोग ये ज्ञान रोज समझ रहे हैं, मुरली, अव्यक्त मुरली, ड्रामा का विस्तार, साइंटिफिक उसमें नॉलेज भी डालते हैं, अनेक एग्जाम्पल भी डालते हैं, किस लिए? सिर्फ इतना बताने के लिए कि हम आप सब कौन है, एक आत्मा, है ना, और कुछ नहीं है, और कुछ देखने योग्य नहीं है, और कुछ जानने योग्य नहीं है। लेकिन वो विस्तार में जाते जाते क्या होता है कि रोज इतना आप सुनते हो, ये बोल इसके द्वारा बोला जाता है, आप स्मरण करते हो, तो इससे बहुत सारी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। हाँ, संकल्प भी बहुत सारे यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे, वैसा क्यों नहीं, तो व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। तो वो जो स्टेज बन जानी चाहिए साइलेंस की, वो बन नहीं पाती। इसीलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, माना पूछो सुनो कम और स्थिति में ज्यादा रहो। आजकल क्या हो गया है, सैकड़ों क्लासेस सुन रहे हैं, है ना, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेंटर में भी कोई कुछ बता रहा है तो वो भी कर रहे हैं, यहाँ भी भाग रहे हैं, वहां भी भाग रहे हैं। बहुत हो जाता है, बहुत 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 हो जाता है। अब समय आ गया है बस स्थित हो जाने का, जो ओम बहुत शांति। जरूरी है। हाँ जी। दीदी, जैसे अभी हम ये बार बार मन ऐसे संकल्प क्रिएट करता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो जब इस स्थिति में टिक जाते हैं तो ये संकल्प आना भी बंद हो जाते हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। जब आप ये सारे अभ्यास इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एकाग्रता बन जाए। एक बार एकाग्रता बन गई, उसके बाद फिर संकल्पों की भी जरूरत नहीं रहती, है ना। स्वमान के संकल्प इसलिए यूज होते हैं, एकाग्रता, बाहर के जो कमजोर संकल्प उससे अपने को अलग करने के लिए। फिर बीच बीच में फिर ये मन ऐसे बोलने लगता है, फिर हाँ, बीच आत्मा बीच साक्षी में होकर मन, देखने लगता विचार तो आते ही रहेंगे, विचार तो रुकेंगे नहीं, लेकिन आपको जो आत्मा सदा है उन विचारों को आता जाता हुआ देखती रहती है ना। तो वो विचार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो विचारों को हम रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए और उससे परेशान होने लगते हैं। जबकि आत्मा को अपने सत्य में बस स्थित होकर और कुछ नहीं करना, आते और जाते हुए विचारों को देखकर भुलाते जाना है, माना उसमें रुकना नहीं है, एक भी विचार में रुकना नहीं है, कैसे भी विचार आए। तो ये जो कंप्लीटली अपनी सत्य में टिके रहने का अभ्यास है, ये ऑटोमेटिकली विचारों की गति को कम कर देता है। जब विचारों पर बहुत ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे, किसी भी विचार पे रुकेंगे नहीं, तो सत्य की स्थिति ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके विचार जब बहुत कम हो जाएंगे, कम होते 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि विचार आने बंद हो जाते हैं। यानी जो मन है, मन कुछ नहीं है, मन इज अ कलेक्शन ऑफ विचार, है ना। तो ये विचार जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो मन के अंदर जब एक भी विचार नहीं बचता, मन पूरी तरह खत्म हो जाता है। और वो मन, बुद्धि, संस्कार पूरी तरह जब खत्म हो जाती है इस साक्षी अवस्था से, तो फिर ये तीनों चीजें आत्मा में मर्ज हो जाती हैं और फिर कुछ और नहीं बचता, सिर्फ आत्मा बचती है। तो यही कभी। वाला अभ्यास हमको एंड तक, जो हमारी जर्नी का मेन लक्ष्य है, वो करना है। तो दीदी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मन कोई थॉट ही क्रिएट नहीं कर रहा, उनको शून्य हो गया है, तो शून्य इसलिए हो जाता है, वो बीच बीच में मन रेस्ट ले लेता है। शून्य का मतलब होता है विचार भस्म हो गए, है ना। विचार भस्म तो होते नहीं। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे भी होता है, अगर हम फिजिकल बॉडी से देखें तो कभी कभी जब बहुत लो बीपी होता है तो भी आपके थॉट्स बहुत स्लो हो जाते हैं, है ना, कुछ समझ नहीं आता। सो के उठे हो बहुत देर तक, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ मन में चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आत्मवत हो आप, कि आप आत्मज्ञानी हो या उस समय आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो। ये हमें सिर्फ उतनी देर के लिए मन ने थोड़ी देर विचारों से उपवास कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आने लगते हैं। जब वो पार्ट आएगा या बनता है जिसमें विचार शून्य हो जाते हैं, माना विचार भस्म हो जाते हैं, फिर विचार बचते ही नहीं। यानी निर्संकल्प अवस्था एक कंटिन्यू अवस्था है। ये जो बीच बीच में है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमको अनुभव होता है, वो एक अच्छी बात है कि हमें पता तो चल गया कि निर्संकल्प होता क्या है। लेकिन अब ये निर्संकल्प अवस्था को बनाने के लिए जो मन में विचार उठ रहे हैं, वो धीरे कम होते होते बिल्कुल जीरो अवस्था तक पहुंच जाए, वो निरंतर होना चाहिए, है ना। तो आगे बाबा कहते हैं
कि इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। अब जैसे ये मुरली ही हम लोग सुन रहे हैं ना, तो अब सुनते सुनते कोई होगा जो सुन तो रहा है लेकिन वो ऑलरेडी सार में स्थित है, वो ना कुछ कहना चाह रहा है ना कुछ उसमें ऐड करना चाह रहा है, उसके लिए ये स्थिति बनाने का एक समय है। तो ज्ञान जाता जा रहा है अंदर भले ही कान से, लेकिन जो उसको चाहिए उस स्थिति में टिकने के लिए वो उतना रस ले रहा है, उतना निचोड़ ले रहा है और वो स्थित हो गया है। और कोई है जो अभी उसके बारे में भी बहुत मनन चिंतन कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी ये बातें क्या क्यों सब में पड़ा है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि अब विस्तार को सदा ये अभ्यास करो कि सार में रखो, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, रेदर देन कि हम उसको बुद्धि से जानने की कोशिश करें। अभी क्या है, हम ज्यादातर बातें बुद्धि से जानने की, इंटेलेक्चुअली जानने की बहुत कोशिश करते हैं, जबकि आत्मवत होकर कोई भी बात जानने के कारण जब कोई जानता है तो वो बात उसको अपना रियल लगती है, वो सत्य लगती है, उसके बाद कुछ पूछने को या कुछ भी तर्क वितर्क की बात ही नहीं रह जाती, वो एज इट इज स्वीकार कर लेता है, उसको उसका स्वरूप बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। तो जो एक सेकंड में खुद अभ्यासी होगा अपने सार रूप में स्थित होने का, बीज रूप में स्थित होने का, वही दूसरी आत्माओं को जब उनके वो आपके संपर्क में आएंगे, उनको एक सेकंड में आत्मवत कर सकता है, उनको आत्मा का अनुभव करा सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं, जो खुद उस अनुभव में टिका हुआ है वही तो दूसरों को अनुभव कराएगा। तो इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है, जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा, है ना। आग में आप कोई भी चीज डालो तो उसका रूप बदल जाता है। तो अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, है ना। आप एकदम माचिस की तीली के ऊपर चाय का पतीला रख दो, घंटों लग जाएंगे उसमें बॉईल तक आने में, है ना, वो होगा ही नहीं। और एक है कि आप एक अच्छी खासी आग की जो बर्नर है उसके ऊपर रख दो, है ना, तो 2 मिनट में वो उसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा। तो जो खुद पावरफुल है वही दूसरों की का परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल तो स्थूल रूप का हो गया, लेकिन यहाँ हम जब अपने को देखते हैं तो हम एज अ ब्राह्मण हम अपने आप को देखें कि हम कितना आत्मवत हैं, हम कितना आत्मा के स्थिति में स्थित हैं। जो जितना ज्यादा स्थिति में स्थित होगा वो दूसरों को भी उतना उस स्थिति में ला पाएगा। और अगर खुद ही कमजोर है, खुद ही की स्थिति नहीं बनी हुई है, तो दूसरों का भी रूप परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। माना वो भी वो जो बॉडी कॉन्शियस बॉडी ईगो के साथ आपके पास आया है ना, ड्रामा में पूरा डूबा हुआ, आप खुद भी डूबे हो तो आप उसको क्या निकालोगे। तो ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। तो इसमें जो लोग सेवाएं करते हैं, कोर्स कराते हैं या अधिकतर दूसरों को ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान की बातें करते रहते हैं, वो अनुभव में इसको कर सकते हैं कि कई बार कुछ आत्माएं बहुत ऐसी आती हैं बॉडी कॉन्शियस से, माना उनके पास जो भी उनकी अथॉरिटी है या उनके पास उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, है ना, वो उसके भान में इतने ज्यादा डूबे होते हैं कि वो उसी को व्यक्त रूप में अपना 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 बताते रहते हैं, व्यक्त दुनिया की बातें करते रहते हैं, है ना। तो वो जब आपके सामने आते हैं तो हमारी पावरफुल स्टेज, हम क्या सोल कॉन्शियस स्थिति में इतना स्थित रहते हैं कि वो उनकी बातें जो वो इतना
बढ़ा चढ़ा कर या जितना भी डूबे हुए थे ड्रामा में वो बता रहे थे, वो धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएं उस बातों से, उस देह भान से, और वो एकदम साइलेंस या एटलीस्ट उनकी जो स्थिति है वो ग्रहण करने वाली हो जाए, माना उनका देह भान टूट जाए आपके सामने। तो इसमें कोई तर्क वितर्क करके किसी का देह भान नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने साइलेंस, अपने सत्य की स्मृति से उस आत्मा के भी सत्य को देखते हुए जो कंटिन्यू वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, उससे वो पावरफुली उसकी रूपरेखा चेंज हो जाती है, माना उसका परिवर्तन हो जाता है। तो व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। तो अब समय ऐसा आ गया है और आता जा रहा है कि कोर्स कराने को 7 दिन, है ना, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना नहीं मिलता है, या करने वाले अभी भी करा रहे हैं, है ना। जिस जो ज्यादा बोल बोल के कोर्स करा रहा है, माना अभी उसकी खुद की उतनी स्थिति बनी नहीं है, इसलिए बहुत बोलना पड़ रहा है, बहुत समझाना पड़ रहा है। लेकिन जो बस 1 दिन 2 दिन, या और भी बाबा ने तो 1 सेकंड बोल दिया ना, 1 सेकंड में कोई आपके सामने आए और वो अपना व्यक्त भाव से बदलकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, इतना पावरफुल हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है बाबा का, कि बस हमारे होने से ही उसको अपना ज्ञान हो जाए कि वो कौन है। हाँ, तो व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। तो वो व्यर्थ बात का मतलब, जितनी भी उसने ड्रामा से अपनी पहचाने बना रखी हैं, जितनी स्मृति, जितनी बातें वो ड्रामा की करती है, मैं ये हूँ फला हूँ, हम अपनी पुरानी स्मृतियों को, देह भान को लेकर हमेशा डूबी रहती है जो भी आत्मा, वो उससे बदलकर समर्थ रूप, समर्थ रूप मतलब सोल कॉन्शियस रूप में स्थित हो जाए, धारण कर ले। ऐसा नहीं होगा कि वो हमारी तरह सोल कॉन्शियस स्थिति में होगी जैसे हम हैं, लेकिन उसके अंदर से व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ का भान कम हो जाएगा, है ना। उसके अंदर वो अहंकार कम हो जाएगा। जैसे आजकल देखा जाता है ना कि कोई किसी से मिलता है तो अक्सर कहीं पैसे की बात हो रही है, कहीं प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कहीं उपलब्धियों की बात हो रही है, मतलब पूरे टाइम फिजिकल जो भी हमने पहचाने बना रखी उसकी बात होती है। लेकिन आप देखोगे कि जो लोग आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, जिनकी अपनी अवस्था बहुत ऊंची होती है, ऐसे लोगों के पास बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, टाटा अंबानी बिरला भी जाएगा ना, तो कभी वो ये सब बातें नहीं करेगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं इससे आया हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो पीता हूँ, यहाँ हॉलीडे करता हूँ, कभी नहीं। आध्यात्मिक आत्मा की पहचान ही ये है कि उसके सामने जाकर ये सब व्यर्थ की बातें कोई भी करना बंद कर दे, और वो आपसे ज्ञान की बातें करने लगे, आत्मा की बातें करने लगे, सत्य की स्थिति की बातें करने लगे। तो क्या हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, है ना। तो इसके लिए कोई वही साधु सन्यासी या कोई बहुत ऊंचा पुरुषार्थी नहीं, हम सब घर गृहस्थी में रहने वाली, जो दूसरों को साधारण माताएं बहनें दिखती हैं, भाई दिखते हैं, है ना, वो उनको देखकर क्या कोई भी अपनी व्यर्थ की, फालतू की, ड्रामा की और झूठी शान नाम मान को भूलकर आपके जैसा एकदम नम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करता है, आपको सुनने के लिए और जिज्ञासु बनता है। हाँ, तो विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। हाँ, जो अभी उनके अंदर, या कभी ये बात कभी वो बात, विकल्प जिसको कहते हैं, वो सब चेंज होकर शुद्ध संकल्प, माना आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, जिसमें सुख की बातें होती हैं, शांति की बातें होती हैं, काइंडनेस की बातें होती हैं, प्रेम की बातें होती हैं, आनंद, ये सब बातें, ऐसे संकल्प जो इनसे रिलेटेड उठते हैं, वो उनके बदल जाएंगे, उस वो आ जाएंगे संकल्प। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो ना। आप लोग अभी भी चेकिंग कर सकते हो, सपोज करिए, क्योंकि आप सब लोग प्रवृत्ति मार्ग में रहते हो, तो प्रवृत्ति मार्ग में आपके कभी ना कभी फैमिली गैदरिंग होती होगी, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती होगी, है ना, आपके पड़ोसियों की गैदरिंग होती होगी। तो आप जब कहीं पे भी होते हो तो आपके सामने जो लोग मिलते हैं वो कैसे, उनकी बातों का क्या रूटीन चलता है, वो वही सारी देहभान की बातें करते हैं, या आपके होने से फिर थोड़ा उनका बातों का वायुमंडल चेंज हो जाता है। हाँ, कंप्लीटली नहीं होता होगा बट धीरे धीरे शिफ्ट तो होता होगा, क्योंकि
अगर आपकी स्टेज अच्छी है, पावरफुल है, आपको उनकी बातों में रस नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में टिके हो, तो वो लोग भी फालतू की बातें और व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो, कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि के वश में नहीं हो सकते। फिर भले ही आप हजारों लोगों के बीच में रहो, चाहे जितनी भी आप गाड़ियां, बंगला, हॉलीडेज करो, ये सब देखो, लेकिन आप कभी भी इन सब चीजों के मंत्र मुग्ध नहीं होगे, इन सब चीजों के प्रभाव में नहीं आओगे। आपको बाहर की चाहे जितनी भी चकाचौंध की दुनिया दिखे, लेकिन आपकी स्थिति अगर सदा ही हाई सोल कॉन्शियस स्टेज है, तो आपके सामने वायुमंडल, वाइब्रेशन चाहे जैसा हो, आप उसके वश नहीं हो सकते, है ना। तो अब समझा क्या कारण है कि हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती। तो बाबा कहते एक तो समाने की शक्ति कम, और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। माना एक तो हम जो ड्रामा देख रहे हैं, चारों तरफ जो कुछ दिखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, उसको समा नहीं पाते। समा नहीं पाते तो क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना, उसके बारे में कभी कभी उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। माना अपने को बॉडी आइडेंटिटी से, शरीर की पहचानों से हटाकर कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित नहीं कर पाते। जैसे जो मिला चाचा, मामा, फूफा, सहेलियां, दोस्त, उनको वही वही समझ कर रहते हैं, वो वैसे ही समझ कर उनसे संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं। ये नहीं समझ पाते, या उस वक्त ये अपनी स्मृति को बदल नहीं पाते कि मैं किसी की सहेली नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं कैसी आत्मा हूँ, ये सहेली नहीं लेकिन ये आत्मा है जो पार्ट में सहेली का पार्ट बजा रही। मतलब स्मृति को चेंज करने की शक्ति कम है। तो बाबा कह रहे हैं अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते हो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो। बाबा ने हमको सबसे बड़ी शक्ति क्या दी है, ज्ञान की शक्ति। ज्ञान कौन सा, कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो आत्मा के होने में, आत्मा के अनुभव में जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हम यूज नहीं करते, है ना। तो सिर्फ देखते, सुनते और खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। माना मास्टर त्रिकालदर्शी यानी अपने को साक्षी रख कर, ड्रामा को अपने सामने स्क्रीन पर देखते हुए कि ड्रामा में मेरा या दूसरों का पार्ट ऐसा है, वो पार्ट फिक्स्ड है, स्क्रिप्ट अनुसार है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बजता रहेगा। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसको इजी भाषा में समझें, तो एक ऑडियंस ही ऐसी होती है जिसको पूरी मूवी पता होती है, शुरू से लेकर एंड तक की, है ना। जो ऑडियंस सामने बैठी होती है, उसने अगर 3 घंटे की मूवी देखी है, तो उसको उस मूवी का स्टार्टिंग भी पता है, एंड भी पता है, और मध्य भी पता है, माना हर एक सीन पता है। तो अब मैं आत्मा अगर अपने को ऑडियंस समझू, माना त्रिकालदर्शी, तो मुझे भी ये 5000 साल की मूवी का स्टार्टिंग और एंड और बीच और एक एक सीन पता है। लेकिन जब बीच में मन आ जाता है, तो मन कहने लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, मन मन सोचता है कि मैं तो उस मूवी में डूबा हुआ हूँ, ये सीन अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, पता नहीं पास्ट में क्या हुआ। तो हम अपने को एक्टर ना समझकर वो किरदार और रोल समझ लेते हैं। और त्रिकालदर्शी स्टेज वो स्टेज है जिसमें हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम सीन को, दृश्य को देखने वाले हैं। तो ड्रामा को हम वैसे ना देखकर ड्रामा में डूब जाते हैं। तो इसलिए वो कर्म जो है वो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कर्ता बन जाते हैं, जबकि हम कर्ता नहीं, हम देखने वाले हैं। हम करते हुए, होते हुए देखने वाले हैं, दर्शा है ना। तो इसलिए वो कर्म जो है एज इट इज, जैसे बाबा ने कहा, वैसे हो नहीं पाता। तो अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो या वचन बोलो, तो बताओ
कभी भी कोई कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो सकता है? तो मास्टर त्रिकालदर्शी माना सोल की स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा की याद में अपने को बाबा के साथ कंबाइंड कर लो। मैं बीज रूप आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और मैं सिर्फ देख रही हूँ अब होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। जो होना है वो होता रहेगा, सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं उसमें स्थित हूँ। तो जब ये स्थिति बार बार हमारी निरंतर बनी रहेगी तो हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म कैसा होगा? परफेक्ट होगा, यथार्थ होगा, ना कि व्यर्थ और अनर्थ होगा। तो बाबा कहते हैं कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो, है ना। जैसे अभी मुझे खाना बनाना है, तो अब हम सोचने लगते हैं कि मुझे ही तो बनाना है, मुझे ही तो सोचना है, मुझे ही तो हाथ पैर हिलाकर करना है, मुझे ही तो परोसना है। तो ये जो कर्मता पन का भाव है वो मुझे साक्षी नहीं होने देता। फिर बाबा कहता है अच्छा तुझे ही सब कुछ करना है तो मैंने खामखा स्क्रिप्ट लिखी, तुम्ही ने तो स्क्रिप्ट अपनी लिखनी थी जैसे, है ना। स्क्रिप्ट तो लिखी लिखाई है, तुम्हें करना वो है जो मैंने लिख के दे दिया है स्क्रिप्ट में, और वही होगा भी। लेकिन तुम खामखा ये सोचने में लगे हुए हो कि मुझे करना है, मुझे बनाना है, मुझे करना है। तो बाबा कहता है कि तुम अपने को इससे अलग कर लो, सीन से हट जाओ और तुम बस मेरी याद में मेरे साथ बैठ जाओ। सीन घटता रहेगा, तुम देखो कि तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, तुम देखो कि तुम्हारे द्वारा क्या बोला जा रहा है, सिर्फ साक्षी हो जाओ और होते हुए देखो एक एक कर्म को, एक एक वचन को, एक एक सीन को। तो कर्म करने के समय हम वश जो हो जाते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हमको हर काम बहुत परफेक्टली करने का वो है अभ्यास, माना हम पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से उस काम को करने में अपनी एकाग्रता लगा देते हैं, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। जबकि ऐसी आत्मा कभी भी सोल कॉन्शियस स्थिति को फिर अनुभव कर ही नहीं पाएगी। परफेक्ट काम कभी भी रोल में डूबकर हो ही नहीं सकता कि मैं किसी की माँ हूँ, मेरा बेटा लौट रहा है 10 साल के बाद विदेश से, अब मैं बिल्कुल बुद्धि जी जान से लग जाऊं उसके लिए हलवा बनाने में। तो वो हलवा इतना परफेक्टली नहीं बनेगा जितना आप सिर्फ साक्षी हो जाओ बाबा की याद में, और फिर वो कर्म जो एक माँ को एक बेटे के प्रति करना है, जिसमें ये हलवा बनाना एक सीन है, वो जब हो रहा होगा तो बाबा की याद उसमें जो परफेक्शन भर देगी, वो सबसे परफेक्ट कर्म होता है। जबकि हम क्या बन जाते, मैं माँ, मुझे करना है, मैं करने वाली, और मैं उसमें पूरा प्यार डाल रही हूँ, अपना पूरा एकाग्रता डाल रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तो हर काम परफेक्टली करती हूँ, मैं तो हर काम को पूरी शिद्दत से करती हूँ। तो ये मैं जो आ गया, मैं माँ, ये आ गया, ये क्या करता है, हमें कर्म के वश कर देता है, ड्रामा में डुबो देता है। तो बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसीलिए वशीभूत हो जाते हो ना। वशीभूत माना, मान लो फिर वो हलवा जल गया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम उस कर्म से प्रभावित हो जाएंगे। तो वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। फिर पता चला कि थके जा रहे हैं, फिर अंदर से जो है अलग अलग विकारों की उमड़, एक अहंकार जाग गया। फिर पता चला बच्चे ने कहा मुझे, मैंने तो माँ चीनी खाना छोड़ दिया है, अब मैं नहीं खाऊंगा हलवा। तो तुरंत एक माँ को इतना बड़ा घात हुआ कि जैसे सीने में किसी ने छुरी मार दी हो, कि मैंने इतने प्यार से बनाया और वो खा नहीं रहा है। हाँ, तो ये क्या है, ये एक अहंकार हर्ट हो गया, एक मोह के वश हम आकर फिर देह भान में डूबकर इतने दुखी हो गए कि अंदर से दिल टूट गया ना। ये सब भूत हैं, ये सब झूठी माया है जो हमें ऐसा फील कराती रहती है कि ये दुखी होना जरूरी है, कुछ ना कुछ हर्ट होना जरूरी है, फीलिंग में आना जरूरी है। तो फिर बाबा कहते हैं कि कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है ना, क्योंकि बाबा की याद में तो किया नहीं, सोल कॉन्शियस स्थिति से तो किया नहीं, काम किया था माँ बन के। तो अब जब कुछ काम में ऐसा उसका रिजल्ट उतना वो अच्छा नहीं है तो पश्चाताप होता है। लेकिन उससे क्या हुआ, कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। आपने एक काम जब माँ की स्मृति से किया तो आपने एक कर्म का फल बना लिया, कि अब उसका फल क्या है, कि वो जो बच्चे के द्वारा आपका खाना जब खाया नहीं गया तो जो हर्ट फील हुआ, ये उसका फल है। क्यों माँ की फीलिंग से बनाया था? अगर बाबा की स्मृति से बनाया गया होता, अपनी आत्मिक अवस्था में टिक के बनाया गया होता, तो कोई खाए चाहे ना खाए आपकी फीलिंग हर्ट नहीं होने वाली थी, आपको उसका कर्म का कोई फल नहीं बनता आपका। लेकिन अभी हम कोई ना कोई भान में जब कुछ करते हैं तो उसका फल बना लेते हैं ना। तो कर्म और
कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। हाँ, आए हैं अपनी ये सारी आइडेंटिटी से छुटकारा पाने के लिए, जिन्होंने हमको इतने जन्म अलग अलग बंधनों में बांधा। इस जन्म में अलग पूरा परिवार, उसके स्मृति के बंधन, पिछले 63 जन्म के अलग परिवार और उनकी स्मृतियों के बंधन। आखिर कब तक बंधनों में बंधे रहना है? ये तो चेंज ही होता रहेगा, आज है कल कोई और, फिर कल कोई और। तो जब भी हम ज्ञानी आत्माएं, ज्ञान लेने के बाद भी अगर अपने को माँ, बहन, पत्नी और अनेक पहचानों से युक्त होकर काम करती हैं या किसी से संपर्क में आती हैं, तो वो और कर्म बंधन बना लेती हैं, है ना। तो अब कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय आया, जब हम ड्रामा को याद करके उससे अलग पार्ट बजाते हुए अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएं, तो वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम तो वापस बंध जाते हैं और फंसते चले जा रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान स्वरूप होने के बाद, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद, अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज्यादा है। माना जब आप जानते नहीं थे कि आप आत्मा हो, तब आप अपने को माँ, बहन, भाभी समझकर काम करते थे। उसका बंधन जो बंधता था, उससे उतना दुख नहीं होता था, उसका फल इतना हानिकारक नहीं था हमारे लिए जितना अब, जबकि हम जान चुके हैं कि हमें ये पहचान के साथ कभी भी काम नहीं करने हैं, ये पहचानों के साथ किसी से संपर्क में नहीं आना है। हमें अपनी स्वतंत्र सत्ता आत्मावत होकर काम करना है। और तब भी हम अगर कभी कभी ये कर्म के बंधन यानी कोई ना कोई आइडेंटिटी में आकर काम कर लेते हैं या लोगों से संपर्क में आते हैं, तो जो अज्ञानी टाइम पे भी अनुभव नहीं हुआ, वो अब हमें कर्म बंधन पदम गुणा ज्यादा ऐसी महसूसता कराएगा, यानी दुख या उसकी अशांति या असंतुष्टता महसूस कराएगा। क्योंकि पहले तो हम जानते नहीं थे, अब तो जान गए हैं, और उसके बाद भी हमने ये गफलत करी है, तो फिर उसका फल अज्ञान से ज्यादा है, पदम गुणा ज्यादा है, छोटा मोटा ज्यादा नहीं है। तो इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। तो जो अपने आप को बहुत पसंद करती है कि हम किसी ना किसी बंधन में बंधे रहें, है ना। जैसे हमसे भी कई बार कोई कोई मिलता है, या भी के पार्ट में जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, कोई कोई कहते हैं हमारी बहुत सारी किटी पार्टी, हमारे बहुत सारे आना जाना बहुत लगा रहता है, रिश्तेदारी बहुत है ना, दूर दूर तक फैली है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये क्या है, आपने अपने आप को समझ रखा है ये शरीर का किरदार, और किरदार में डूबे होने में आपको बहुत खुशी मिलती है, और आपको लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहती है। वो 20, 25, 100, 200 लोगों के बीच में हम मशहूर हैं, या हम उनके जाने जाने जाते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी है उनके बीच में, वो बना कर रखते हैं। तो ये अपने आप को हमने जान लेने के बाद भी कि मैं इन सब से मुक्त आत्मा हूँ, मैंने जानबूझ के अपने को बंधन युक्त कर रखा है। तो ये बंधन युक्त जीवन आपको कभी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने नहीं देगा। आए दिन कभी इस आत्मा से कुछ हो जाएगा, कभी उस आत्मा से कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ड्रामा का व्यर्थ अंदर चलता ही रहेगा। तो वो कहाँ टिक पाएगी अपनी आत्मिक स्थिति में। तो बाबा कहते हैं महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, या दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि सोल स्थिति कम, सोल कॉन्शियस स्थिति कम, और एक दूसरे से पहचान बनाकर जो हमने कर्म किए उससे और भी ज्यादा हम बंध जाते हैं और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। हाँ, आज इसकी कंप्लेन, कल उसकी कंप्लेन, कोई और हमारी कंप्लेन कर रहा है, यही चलता रहता है। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। तो हमारा जो बंधन हम यहाँ बना रहे हैं ज्ञानी होने के बाद भी, अलग अलग पहचानों से जुड़कर
अपने आइडेंटिटी जबरदस्ती सोल की छोड़कर फिजिकल आइडेंटिटी को बनाकर खुश होते हैं, ये जो गोह गति है कर्मों की, ये जान लेने के बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो फिर कर्मातीत कैसे बनेंगे, है ना। इसलिए अब ड्रामा की इस स्टेज को जानो कि अब एंड आ गया है, हमें कुछ करना भी है तो ड्रामा का एक्टर बनकर करना है, ना कि ड्रामा का रोल बनकर, है ना, तो कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है ना। कोई भी छोटी गलती सोचते, सोचा ही तो था इतना बस, लेकिन वो सोचा भी ना आपने ड्रामा में डूब कर, जैसे सपोज करो आप दादी हो, हाँ, आपकी पोती आ रही है, या आपके बेटे, आपके जो लौकिक में बेटा है उसकी बेटी हुई है, और आप उससे पहली बार मिलने जा रहे हो। हाँ, अब आपने जैसे ही ये सोचा कि मैं उसकी दादी हूँ ना, मेरी पोती के लिए मुझे सोने की ये बनवानी है, वो करना है, तो ये गलती आपने करी अपने को दादी समझ लेने की, और ये नहीं सोचा कि मैं दादी का पार्ट प्ले कर रही हूँ, वो पोती की पार्ट प्ले करने वाली एक आत्मा आई है, और सीधे सीधे आपने देह भान के हिसाब किताब बना लिए, वो मेरी पोती, मैं उसकी दादी। और ये जो छोटी सी गलती भी आपने कर ली संकल्पों में, कि वो लेन देन की बात देह भान में आकर करी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्मृति में आत्मिक स्मृति का समय था वो नहीं हो पाया, और आप ड्रामा की स्मृति में फंस गए, तो ये एक बड़ी गलती हो जाती है ना। इसका फल फिर आपको तब मिलेगा जब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हमसे दूर होती जाएगी, और जब हम देखेंगे कि दूसरे लोग अपनी उस स्टेज में बहुत आगे पहुंच गए और हम अभी दादी बने बैठे हैं, हम अभी किसी की पत्नी बने बैठे हैं, हम किसी की भाभी बने बैठे हैं। दूसरे उन्हें अपनी आध्यात्मिक एक हस्ती या आध्यात्मिक सत्ता बना ली, माना उसकी अपनी स्पिरिचुअल इतना एनलाइटनमेंट हो गया उसको, और हम है कि यहाँ अभी इन्हीं सब में फंसे हुए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। माना अब जब ड्रामा एंड हो रहा है, जैसे आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा ना कि जो जहां है, कोई आसमान में है, कोई पहाड़ों के ऊपर है, कोई कहीं है, वो वहीं रह जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। तो समझाने के लिए जैसे बताया था कि एक मूवी होती है, मूवी का जैसे ही एंड होता है तो बाकी के एक्टर्स जो जहां होता है वो वहीं पे मूवी शट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। कैसे नहीं होता कि सबको कहे कि सबके सीन बताओ, सब मर गए तब मूवी बंद करें, या सबको घर पहुंचा दो तब मूवी बंद करें। जो जहां है 3 घंटे ओवर हुए, मूवी बंद, है ना। स्क्रीन पर जो लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, रोल्स की बात हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम अगर अपनी स्थिति को सोल कॉन्शियस बनाने में इतना लेट कर रहे हैं कि अभी भी हम ये रिश्तों में ही अपनी पहचान बना रहे हैं, तो अब जो समय आ गया है जिसमें हमको एंड करने हैं ये सारे पार्ट, है ना। वो पार्ट तो एंड हो ही जाएंगे जब वो समय एकदम एंड का हो जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर मेरी स्थिति सोल कॉन्शियस की नहीं बनी, संपूर्ण स्थिति को नहीं फील किया, तो वो सजाएं फील होंगी, है ना। क्योंकि सब धीरे धीरे जब सीन चेंज होंगे, शरीरधारी जाने लगेंगे, उल्टी सीधी ऊपर से उल्का पिंड और दुनिया भर की चीजें गिरेंगी, मरने के सीन चलेंगे, तब फिर क्या फील होगा। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होगी ही, है ना। नहीं, अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसीलिए कदम कदम पर सावधान, है ना। जैसे अगर लंबा रास्ता बचा हो तो आप भले भले ही इधर उधर घूम आओ और फिर आ जाओ रास्ते में, लेकिन जब समय बचता नहीं है और एक एक सेकंड से आपकी हार और जीत का फाइनल होना है, तब उस समय अलबेलापन नहीं चलेगा। तो एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसीलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही अगर रास्ते चलते चलते रुक जाएं, तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। तो बाबा जो जय जयकार की बात करता है और जिसमें आपके घर के बाहर लाइन लगेगी, वो किनकी लगेगी? आपसे ये लेने के लिए लगेगी कि मैं आत्मा हूँ, ये जानने के लिए लगेगी कि मैं आत्मा हूँ। और अगर हम ही अभी बॉडीलेस, अविदेही और अशरीरी स्थिति को अनुभव नहीं कर पाए होंगे,
तो हम कैसे दूसरों को करेंगे? फिर ऐसा ना हो हमको दूसरे ब्राह्मणों के पास जाना पड़े, तुम करा दो हमें कैसे अनुभव, जबकि दोनों ज्ञान में सेम टाइम से चल रहे हैं। हाँ, इसीलिए अब वो उन पहचानों को पूरी तरह से मिटा दो, है ना। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्म योगी बन चलने वालों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया।